गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जैसा कि याद ही होगा कि इस बैच में हम लोगों ने मैट्रिसेस इस समय स्टडी कर रहे थे और मैट्रिसेस में हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 3.2 के बाद आज हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन करने के लिए। ओके, तो देखिए मैट्रिसेस का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस के चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। उसमें 22 क्वेश्चंस थे, सारी क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं। आज हम अगली स्टेप में एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ने का मौका मिलेगा? एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में आपको एक तो ये पढ़ने को मौका मिलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। व्हाट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, और किस टाइप की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज बना सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको दो नए टाइप के मैट्रिसेस भी पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपको याद होगा, पहले ही हम लोग मैट्रिसेस के चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द मैनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन दो टाइप की मैट्रिसेस आज और आपको पढ़ने का मौका यहां पर मिलेगा। उनके नाम है सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो आज हम लोग यहीं से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे कि ये 3.3 का इंट्रोडक्शन है और 3.3 के इंट्रोडक्शन में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, उस मैट्रिक्स की आपको रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देना है, बस। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी फाउंड by interchanging rows and columns। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले नोट कर देता हूं इतना। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड by interchanging rows and columns of that matrix। आपने जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो जो भी एक नया मैट्रिक्स बनेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, उसे हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं ए। Transpose of a matrix A can be found by interchanging rows and columns of that matrix। ठीक है, यहां पर मैं ये भी बता देता हूं कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए is represented by
ए डैश और ए टी। ये आप चाहें तो ए डैश से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो ए के ऊपर एक छोटा सा टी बना सकते हैं विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स, अगर आपकी एक मैट्रिक्स ए है और उसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो उसको आप ए डैश से या ए टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अच्छा हो अगर एक आध एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स बना लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से चीजें और भी ज्यादा निखर के आती हैं और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं आपको। तो सपोज वी आर गिवन अ मैट्रिक्स लाइक दिस ए बी सी डी ई एफ। ये एक मैट्रिक्स मुझे दी गई है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख रहे हैं जैसा कि 2 into 3 का ऑर्डर है और मुझे बोला जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको जैसे कि मैंने बोला कि ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इसको ए टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप इसकी वैल्यू? तो ए डैश या ए टी दोनों में से कोई सा भी एक सिंबल आप यूज कर लीजिए। मैंने बोला आपको कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उस मैट्रिक्स का अगर आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज कर दें आपस में, रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो, तो फिर वो ट्रांसपोज बन जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ए बी सी है, इसको बदल करके आप जब ट्रांसपोज बनाएंगे तो इसे आप मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बना दीजिए ऐसे ए बी सी। देखो ये फर्स्ट रो थी ना, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। ये सेकंड रो है तो इसे सेकंड कॉलम बना दीजिए। बस इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने लायक है यहाँ कि जैसे जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर 2 into 3 का ऑर्डर है, तो जब उसका ट्रांसपोज आप निकालने जाओगे तो उसका ऑर्डर 3 into 2 का हो जाएगा। आप देखें इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ट्रांसपोज निकालने से न सिर्फ रो और कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं बल्कि ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज हो जाता है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए आई जे of order m into n, then the transpose of this matrix, then the transpose of this matrix, then the transpose of this matrix will be इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिसे आप ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए जे आई एन इंटू एम। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप देखें एलिमेंट्स भी बदल जाएंगे। जैसे ये A11 का एलिमेंट है तो ये तो A11 का रहेगा। जैसे ये A12 एलिमेंट है तो यहाँ पर ये A21 का एलिमेंट बन गया। देखो A13 है, ये इसका एड्रेस है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ गया है तो आई जे का जे आई हो जाएगा, ऑर्डर m इंटू एन का n इंटू एम हो जाएगा। तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एलिमेंट्स रो से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं इसके, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है सो देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम। हम लोगों को समय को वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। यहाँ पर हम लोग इससे समझ सकते हैं। आप चाहें तो एक आध एग्जाम्पल और बना सकते हैं। चलिए मैं ही बना के अच्छा दिखा देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं। यहाँ पर हम ऐसा ले लेते हैं, सपोज लेट ए इज अ मैट्रिक्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है आपका तो कैसे करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश
और ए डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटा इसकी फर्स्ट रो 1 2 3 है, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 4 5 6 सेकेंड रो है तो ये इसका सेकेंड कॉलम बनेगा। थर्ड रो 7 8 9 है तो ये इसका थर्ड कॉलम आ जाएगा। और ये आ गया इसका ट्रांसपोज। आप देखें इसका ऑर्डर भी 3 into 3 का था, तो जब ट्रांसपोज करा हमने तो इसका ऑर्डर भी 3 into 3 का था। अब आप सोचेंगे इसको तो नहीं बदला, बदला इसका भी, पीछे वाला 3 आगे आ गया, आगे वाला 3 पीछे चला गया, लेकिन क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे कौन सा 3 कहाँ चला गया। तो कुल मिला के यहाँ एक और चीज समझने की आवश्यकता है, जरूरत है आपको कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है ट्रांसपोज बनाने में, सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये ट्रांसपोज एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? So the transpose of a matrix A can be found by interchanging rows and columns of that matrix. किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को अगर आपस में आप इंटरचेंज कर देंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट मैट्रिक्स विल बी नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, आगे लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A इज रिप्रेजेंटेड बाय A डैश और AT। हम A डैश या AT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, A इज अ मैट्रिक्स ABCDEF विच इज ऑफ ऑर्डर 2 into 3। मैंने उसका ट्रांसपोज भी निकाला A डैश और AT से, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, इसका ऑर्डर 3 into 2 आया। जब मैंने ऐसा किया तो मैंने एक नोट यहाँ बनाया, जो आपने देखा, जो हमने सीखा यहाँ पर कि सिर्फ एलिमेंट्स इंटरचेंज नहीं होते हैं, ऑर्डर भी बदल जाता है। तो अगर एक मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस N टाइप का है तो उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो A डैश AJI N क्रॉस M, ऑर्डर M क्रॉस N से N क्रॉस M हो जाएगा। एलिमेंट्स में भी मैंने बताया, अगर ये चीज आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 इसका एड्रेस है। ये B यहां देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बन गया, तो यहां इसका ऑर्डर है A, इसका जो एड्रेस है वो A12 है, यहां A21 इसका एड्रेस बन गया। जैसे ये A13 है, यहां पर इसका एड्रेस A31 आ गया, तो AIJ से AJI भी बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है। I और J की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ I एंड J, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ I एंड J, फॉर एनी वैल्यू ऑफ I एंड J, मतलब मैट्रिक्स में I और J की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए ये सब बनेगा। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। मींस जो आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ा है ना, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और बहुत जरूरी है कि उन प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स में हो या कहीं पर भी हो, जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना तो वो आपको आपका काम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। प्रॉपर्टीज जब आप किसी भी चीज की पढ़ेंगे तो वहां से आपका जो वर्किंग प्रोसेस होगा, जो आपका क्वेश्चंस लगाने का मेथड होगा, वो और कन्वीनियंट होता जाएगा और इजी होता जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टीज बेहद जरूरी हैं, इनको आप मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की क्या हो सकती हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्हें एक बार ट्रांसपोज किया, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनी उसका फिर एक बार ट्रांसपोज कर दिया, मतलब एक मैट्रिक्स थी उसका पहले ट्रांसपोज किया, जो भी आया उसका फिर ट्रांसपोज आपने कर दिया। तो अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार आपने ट्रांसपोज कर दिया है, देन यू विल गेट द बेसिक मैट्रिक्स, यू विल गेट द गिवन मैट्रिक्स। आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगी जो आपको दी गई थी, ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, दैट गिवन मैट्रिक्स। ओके, आप करके देखिएगा, बन जाएगा। भाई बड़ा सिंपल है ना बेटा, आप एक बार तो रो कॉलम को इंटरचेंज करके पहले तो रो को कॉलम में बदल दोगे, फिर उसका एक बार और करोगे तो फिर से कॉलम से रो बन जाएगी, तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी ना आपकी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि सेकेंड प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं K इंटू A, और इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। ये K जो है कोई कांस्टेंट है,
अगर कोई कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है और इसके बाद आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर k विल रिमेन एज इट इज। k में कुछ चेंज नहीं करना है, k का ट्रांसपोज नहीं करना है आपको कांस्टेंट का, k को एज इट इज नोट करना है, ट्रांसपोज केवल आपको a का करना है। तो याद रखें ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी है और अभी देखिएगा यूज हो सकती है। तो अगर कांस्टेंट के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका ट्रांसपोज आप निकाल रहे हैं तो k का कोई चेंज नहीं करेंगे, a का ट्रांसपोज हम यहां पर निकाल देंगे। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिसेस आपके पास ऐसी हैं जो जिनको ऐड किया गया है और उनका आपको ट्रांसपोज निकालना है, दो मैट्रिसेस का एडिशन का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इनकी क्या वैल्यू होगी? इनकी वैल्यू होगी a डैश प्लस b डैश, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। आप दो मैट्रिसेस आपके पास हैं, दोनों का सम करके ट्रांसपोज निकालिए या उनके अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के सम कर दीजिए, वैल्यू सेम ही मिलने वाली है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपका होता ये कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं और ऐसी सिचुएशन पर आप उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने जाते हैं, there are two matrices in multiplication and we have to find out the transpose of this multiplication, so it will be equal to the transpose of b into transpose of a। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल आएगी b डैश इंटू ए डैश, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। जो मैट्रिक्स बाद में होगी उसका ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, जो मैट्रिक्स पहले है उसका ट्रांसपोज हमने बाद में लिखना है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने आपको पहले भी शुरुआत में भी बोला हुआ था कि इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स का तो हम पढ़ने ही वाले हैं। फिलहाल इसमें दो टाइप्स की मैट्रिसेस भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उनमें से एक मैट्रिसेस का नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स आपकी होगी जिसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज बनाएं, जिसका ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें तो उसका ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। फिर से कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, पहली बात तो एक चीज और छोटी सी आप समझ लें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक अगर है तो वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। क्या मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच any square matrix A, any square matrix A is equal to Aij m into n is, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका m और m दोनों इक्वल ही होंगे, तो आप ऐसे लिख दो सीधे, आप मत लिखो इसे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a symmetric matrix, if A dash is equal to A। देखिए कितना सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल डिफाइन करा है हमने इसे। लिखा हुआ है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। हम सिमेट्रिक कह सकते हैं उसको
इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, अगर उसका ट्रांसपोज खुद ए के इक्वल आ जाए तो। ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके लेंगे तो चीजें और ज्यादा निखर के आएंगी और ज्यादा क्लियर होंगी आपको। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 2 3, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालने चाहता हूं, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो 1 2 में रो है तो 1 2 कॉलम बना देंगे। 2 3 इसका सेकेंड रो है तो 2 3 को हम सेकेंड कॉलम बना देंगे। देखो 1 2 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बना दिया। 2 3 सेकेंड रो थी, सेकेंड कॉलम बना दिया। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखिए, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3, सेम मैट्रिक्स आ गई। सेम मैट्रिक्स आ गई मतलब ए डैश तो एक ही इक्वल आ गया। अगर ए डैश एक इक्वल आ गया तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ symmetric matrix, therefore matrix A is a symmetric matrix, symmetric matrix। जो मैट्रिक्स A है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और देख लीजिए एग्जाम्पल, और मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ऐसे। अब आप अभी मैं बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब इसका अगर ट्रांसपोज आप निकालने जाओगे, इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो इसकी फर्स्ट रो 1 4 5 है, तो मैंने उसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। 1 4 5 1 4 5। सेकेंड रो 4 2 6 है तो 4 2 6 को हमने सेकेंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो 5 6 3 है तो मैंने थर्ड कॉलम बना दिया 5 6 3। अब आप देखेंगे 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3 5 6 3, मैंने ट्रांसपोज करा भी लेकिन फिर भी वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब है कि ये ए डैश जो है वो ए के इक्वल आ गया है। अगर ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल आ गई है, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, इसमें एक छोटी सी चीज आप देखिए कि आप कैसे बना सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा हम ये सीखेंगे कि जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ए डैश हम निकालते हैं और वो ए के ही इक्वल आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि ए डैश जो है वो ए के इक्वल है, इसका मतलब ए आई जे जो आएगा वो ए जे आई के इक्वल आएगा। फिर तो ए डैश ए के इक्वल है ना, तो ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के इक्वल होगा। आप चाहें तो ए जे आई इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए जे आई इधर लिख सकते हैं और यहां पर ए आई जे लिख सकते हैं। मतलब कहने का यूं कि अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनमें आई और जे आपस में इक्वल होते हैं। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे, मीन्स A11 इज इक्वल टू A11। मैं J की जगह 1 लिखूं, I की जगह 1 लिखूं तो यहां पर भी तो वही आएगा। A22 इज इक्वल टू A22, A33 इज इक्वल टू A33। मतलब कहने का यूं कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसकी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों में ही सेम आएंगे, चाहे आप A निकालोगे या A डैश निकालोगे। बस प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जैसे आई और जे की आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप लेते हैं। फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें i और j आपस में इक्वल नहीं होता। अगर हम इनकी बात करें तो a12 दिस विल बी इक्वल टू a21, a13 विल बी इक्वल टू a31, इंटरचेंज हो जाता है ना। a21 इज इक्वल टू a12, a23 इज इक्वल टू a32, a31 इज इक्वल टू a13, a32 इज इक्वल टू a23। इनके अलावा बाकी अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में आप कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर याद रहे कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें a21 की जगह पर वही एलिमेंट आना चाहिए जो a12 की जगह पर आया है। समझ पा रहे हैं आप? a21 की जगह वही एलिमेंट जो a12 की जगह, इसमें भी वही खैर था। a13 की जगह वही एलिमेंट आना चाहिए जो a31 की जगह पर आता है। ये भी लाइन वही समझा रही है आपको। a32 की जगह वही एलिमेंट आना चाहिए जो a23 वाली जगह पर आया हुआ है। अब थोड़ा देखिएगा, मैं एक मैट्रिक्स को आपको दिखाता हूं। एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं। मैंने बोला डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी ले लो। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे बना सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपसे बोलता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल मुझे बताइए क्या होगा, तो आप ऑन द स्पॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो मैंने बोला डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लो, आप डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लो, ए बी सी। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है कि यहां पर जैसे मैंने डी लिखा तो ये एड्रेस क्या है इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का एड्रेस है a12, तो यही एलिमेंट जो जाएगा, यही एलिमेंट उस जगह पर भी जाएगा जहां a21 आएगा। तो a21 यहां पर आता है तो वो यही एलिमेंट यहां पर भी लिखा जाएगा। क्लियर? यहां पर आपने जैसे e लिख दिया तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, a13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यही एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में भी लिखा जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो 13 में आएगा वही 31 में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में भी यही एलिमेंट रखा जाएगा। बाई चांस मैंने यहां पर f लिख दिया तो सेम यही एलिमेंट, ये एड्रेस क्या है इसका, a23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यही एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम में भी जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में भी यही एलिमेंट आएगा। बस इतना सा आपको करना है एंड यू विल गेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ए पा गए। आप इसका अगर ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे प्यारे बच्चों तो ADE को कॉलम में चेंज करो, DBF को कॉलम में चेंज करो, EFC को कॉलम में चेंज करो, ये ऐसा आ गया। अब आप देख सकते हैं सेम मैट्रिक्स वही मिल रही है, तो A डैश इज इक्वल टू A आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आपको कोई कहता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे बना के दिखा दो, तो ऑन द स्पॉट आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, बट कैसे बना सकते हो वो तरीका मैंने यहाँ पर क्लियर किया है आपको। बनाने का मेथड ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स में आप कोई भी ले लो, कुछ भी लिख दो, आप कोई भी एलिमेंट्स लिख दो, रियल नंबर, और आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो एलिमेंट A12 में आएगा वही A21 में लिखा जाएगा, जो A13 वाली जगह पर आएगा वही A31 वाली जगह पर लिखा जाएगा, जो A23 वाली जगह पर होगा वही एलिमेंट A32 वाली जगह पर लिखा जाएगा। ऐसा करके अब देखो यहां से ही मिल रहा है मुझे, ऐसा करके आप कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। आई होप कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना भी अब तो समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तरह ही हैं। जैसे मैंने देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में लिखा था एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश इज इक्वल टू A। सेम यही चीज आप यहां पर देख सकते हैं, बट देयर इज समथिंग डिफरेंस कि किस तरीके की मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ डिफरेंट है ये। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix skew symmetric matrix
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ये देखिए इसकी कंडीशन है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है अगर उसका ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला करेंगे। अब इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका अगर मैं एग्जांपल बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं, जैसे इसमें मैंने लिखा ए, हाँ एक छोटी सी चीज़ ये कि इसमें अभी मैं बताऊंगा कि क्यों होगा, पर अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दीजिए कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो हुआ करेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बाकी अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आप माइनस ए लिख सकते हैं, जो एलिमेंट यहाँ आएगा उसका निगेटिव यहाँ आएगा। अब कैसे देखो, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांसपोज इसका निकालोगे तो 0a फर्स्ट रो है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, माइनस ए 0 सेकेंड रो है, इसको मैं सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। अब अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाई चांस, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, सॉरी इसमें इन्वर्स मैंने लगा दिया, ए डैश मुझे लिखना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस तो मुझे सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा तो आप कर नहीं सकते ना कि एक आध एलिमेंट से आपने माइनस कॉमन ले लिया बस रख दिया, बिकॉज दिस इज अ मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स लॉज आपको कॉमन भी अगर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई अगर किसी स्केलर नंबर से करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में होता है, और अगर कॉमन भी लेते हैं तो सारे एलिमेंट से ही आपको लेना पड़ेगा कॉमन। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये तो जीरो रहेगा, ये प्लस होके ए बन जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब बेटा आप गौर से देखिएगा, ये तो मैंने ट्रांसपोज निकाला था, ये माइनस, ये किसके इक्वल है, यही तो हमारा ए है। आप मिला के देखिए जरा, आप मिलाइए, यही तो ए है, तो मैंने इसकी जगह पर ए लिख दिया। आप देखिए ये जो मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आया ना वो खुद उसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया। अगर इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया देन वी कैन सी दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, ये आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, देखिए एक और फिर मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं कोई मैट्रिक्स आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो रहा करते हैं, तो आप डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो लेने पड़ेंगे आपको। क्यों होगा मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी क्यों ऐसा होगा। यहाँ पर अगर मैं ए बी सी लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे उन्हीं एलिमेंट्स के नेगेटिव्स लिखने पड़ेंगे, बस इतना सा आपको करना है। ए बी सी तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब कैसे ये इसकी सिमेट्रिक है, तो ट्रांसपोज निकालिए भाई। फर्स्ट रो है 0ab तो उसे मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रो है -a0c तो मैंने उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड रो है -b-c0 तो मैंने उसका उठा के थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके सारे एलिमेंट से नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 0ab -a0c -b -c0 और आप देखें यही तो मैट्रिक्स यहाँ लिखी हुई है। तो a डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये तो पूरा a है, इसमें भी इस मैट्रिक्स का भी जो ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल आ गया। अगेन वी कैन से दैट a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो a है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गई कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है
कि आखिरकार इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती कैसे है। हम कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे और वो इसकी सिमेट्रिक बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे और वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ खास रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, और इसके बाद आप भी बड़ी इजीली इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो चलिए वो बातें क्या हैं उनको मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने एक चीज देखी है कि जो a डैश आता है वो -a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, आपने यहां पर देखा। इसका मतलब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो जो a i j है वो -a j i के इक्वल आना चाहिए। फिर तो जो a i j है वो -a j i के इक्वल आना चाहिए, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब अगर ये ऐसा होगा तो अब मैं बात करता हूं, दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं मेरे पास मैट्रिक्स में, एक डायगोनल एलिमेंट्स और दूसरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहले मैं बात करता हूं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की इस बार। फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, देखो बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें से i इज नॉट इक्वल टू j। तो उनके बारे में क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना। अगर मैं a12 लिखता हूं दैट शुड बी इक्वल टू -a21। सिमिलरली अगर मैं a13 लिखता हूं सो दैट शुड बी इक्वल टू -a31। अगर मैं a21 लिखूंगा सो दैट शुड बी इक्वल टू -a12। a23 की अगर बात करूंगा सो इट विल बी इक्वल टू -a32। अगर मैं a31 की बात करूंगा सो दैट विल बी इक्वल टू -a13। और अगर मैं a32 की बात करूंगा सो दैट शुड बी इक्वल टू -a23। सो दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और हम क्या सीखे इससे, हमने इससे ये सीखा कि जो एलिमेंट a12 की जगह पर होगा या जो एलिमेंट a21 की जगह पर होगा उसी का नेगेटिव करके मुझे a12 वाली जगह पर लाना है, या जो एलिमेंट a12 वाली जगह पर होगा उसका नेगेटिव करके a21 वाली जगह पर लाना है। दोनों में से आप कोई एक काम कर सकते हो। जो एलिमेंट a31 वाली जगह पर है, a31 वाले एड्रेस पर है जो एलिमेंट, उसको नेगेटिव करके आप 13 वाली जगह पर लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो एलिमेंट a13 वाली जगह पर है उसका नेगेटिव करके आप उसे a31 वाली जगह पर लिख सकते हैं। ऐसे यहां से देखो, जो एलिमेंट a32 वाली जगह पर है उसका नेगेटिव करके आप a23 वाली जगह पर उस एलिमेंट को लिख सकते हैं, या फिर जो एलिमेंट a23 वाली जगह पर है उसका नेगेटिव करके आप a32 वाली जगह पर लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए। मतलब जो एलिमेंट a12 वाली जगह पर है उसका माइनस लगाइए, उसे a21 वाली जगह पर ले जाइए। जो एलिमेंट a13 वाली जगह पर लिखा है आपने उसको माइनस लगाइए, उससे a31 वाली जगह पर ले जाइए। जो एलिमेंट आपने a23 वाली जगह पर लिखा है उसको नेगेटिव करिए और a32 वाली जगह पर उसको रख दीजिए, यही होना है। अब बात ये आती है कि आपने तो बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो चलिए अब मैं डायगोनल एलिमेंट्स की भी डिस्कशन कर लेता हूं जरा। देखो, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं इन विच i इज इक्वल टू j। ओके, तो जैसे यहां की अगर बात करूंगा i इज इक्वल टू j, तो मैं j की जगह पर भी i लिख सकता हूं, या मैं यूं कहूं कि मैं i की जगह पर भी j लिख सकता हूं। तो मैं यहीं से ले लेता हूं, मैं j की जगह पर भी i लिख देता हूं। सो ai इज इक्वल टू -ai। देखो i की जगह तो i रहने ही दिया, मैंने j की जगह भी i लिख दिया, बिकॉज i एंड j आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैंने j वाली जगह पर भी i लिख दिया। देखो ai j वाली जगह पर i लिख दिया, तो ai इज इक्वल टू -j वाली जगह पर i लिख दिया, तो ai। ये डायगोनल एलिमेंट्स का एड्रेस इस तरीके का होता है। अब अगर इसको मैं इधर ले आऊंगा, so my dear students, it will become aii plus aii is equal to 0, and this is 2aii is equal to 0.
देयरफॉर ए आई आई विल बी इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में जैसा कि डिवाइड होगा 0 में तो 0 ही आ जाएगा। और मैंने बोला कि ए आई आई क्या चीज है, डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं करा, आपने इसे देखा कि जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का रूल था उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्यूशन करने जाते हैं देन वी विल गेट दैट द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0 इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होने चाहिए। यू कैन सी हियर, ओके। सो वी कैन मेक अ नोट हियर दैट all the diagonal elements of any skew symmetric matrix should be 0. सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और ये चीजें भी होनी चाहिए। अब इनको यूज करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आप भी बना सकते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। यहां पर अगर आप ए लिखते हैं, डोंट वरी, वट एवर यू कैन राइट हियर, जो मर्जी आप यहां लिख सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर जो आपने यहां लिखा हुआ है A12 वाली जगह पर, इसको नेगेटिव करके ही आपको A21 वाली जगह पर लिखना है। A21 यहां पर है, इसको नेगेटिव करके मैं A21 में लिख दूंगा। अगर यहां पर आप B लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज A13, इसको निगेट करके A31 वाली जगह पर डाल दीजिए। अगर यहां पर आपने C लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, दिस इज A23 एलिमेंट, और 2-3 का निगेट करिए और A32 में डाल दीजिए तो -C। बस ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो 0AB -A0C -B -C 0, और अब यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूं तो ये 0AB, जो माइनस है प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ -B -C 0, और आप देखें बेटा यही तो आपने A बनाया था इसको, तो माइनस और इसकी जगह A लिख दिया, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो सीखा, फिर उसके बाद कैसे बना सकते हैं वो देखा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है पहले उसको देखा, फिर कैसे बना सकते हैं उसको देखा। तो ये थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसके बाद इनसे रिलेटेड 2 थ्योरम्स भी इस एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में आपने स्टडी करनी है। कौन सी हैं वो 2 थ्योरम्स, चलिए देखते हैं। पहली थ्योरम क्या है? पहली थ्योरम ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आपके पास विथ रियल नंबर एंट्रीज, जिसके जो एलिमेंट्स हैं, जिसके जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर में है, तो ऐसी सिचुएशन पर अगर a प्लस a डैश करते हैं, आप उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी आपको। और अगर a माइनस a डैश निकालेंगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या बताना चाहती है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज, जिसके एलिमेंट्स सब रियल नंबर हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर हैं, आप उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अगर आप a को a डैश से ऐड करेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर a को a में a डैश को माइनस कर देंगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाया करेगी। कैसे देख लेते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। मैंने बोला यू कैन टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैं इजी करके दिखा देता हूं आपको, जैसे 1 2 3 4, एक मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब तुरंत ही इसका आप एक डैश भी निकाल लीजिए ट्रांसपोज, तो 1 2 और 3 4 ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आप a प्लस a डैश करिए, देखिए तो a और a डैश ऐड करिए, तो a में a डैश ऐड करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि जो a प्लस ए डैश है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी तो इसका ट्रांसपोज करने से फिर यही आना चाहिए। तो मैं इसका ट्रांसपोज करके आपको दिखाता हूं, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना है 2 5, यहाँ 5 8, आई एम सॉरी यहाँ अपॉन नहीं आएगा, 5 8। आप देखें कि जब आपने a प्लस ए डैश का भी ट्रांसपोज निकाला है ना तो 2 5 5 8 आया, 2 5 5 8 आया, दैट इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम यही तो बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी देखो आपने करा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद उसी के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां पर भी वही आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या देख रहे हैं आप कि a प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज निकाला है वो a प्लस ए डैश के इक्वल है। इसका मतलब a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमने a माइनस ए डैश निकालना है देखो, और उसको चेक करना है क्या वो वाकई में इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो a माइनस ए डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a में से a डैश को माइनस कर दो, 1 में से 1 माइनस करो 0, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, 3 में से 2 माइनस करेंगे +1 और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब ये जो मैट्रिक्स बनी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम बोला जा रहा है कि a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भाई अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करने से हमें इसी के नेगेटिव के इक्वल मिलना चाहिए। क्लियर करके देख लेते हैं। तो a माइनस ए डैश का हम करेंगे ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करो, 0 - 1 है तो 0 - 1, 1 0 है तो 1 0। अभी आपको करना ये है कि a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करा, यहां से माइनस आप कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करेंगे तो एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको। ये हमने a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला है, माइनस लगा दिया यहां पर। ये देखो आप, यही तो a माइनस ए डैश है, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0, तो ये a माइनस ए डैश है। आप देखें अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये अभी अभी हमने पढ़ा था। सो देयरफॉर वी कैन से दैट a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से ये पहली थ्योरम है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसमें क्या कहना चाहा गया है। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नो नेसेसरी कंडीशन बट इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें। फिर अगर आप इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो जो a प्लस ए डैश आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी आपको। अगर a में से a डैश को माइनस करेंगे तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और क्लास 12th में तो बेशक काम आएगी आपके। तो ये आपका हो गया फर्स्ट थ्योरम, एंड आई होप कि फर्स्ट थ्योरम में क्या बोला गया है ये आपको समझ में आया है। So let us move to the next theorem, theorem number 2. This is theorem 2. Theorem 2 में भी मैं पढ़ता हूं, आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोला गया है। लिखा है any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Means any square matrix, again in theorem 2 you are asked that any square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कैसा है, उस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, बस इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उस मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स इस दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप चाहें तो उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉरी, उससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। एक बार फिर से, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसे आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, तो इस मैट्रिक्स को suppose we have a square matrix, suppose we have a square matrix A, तो हम इस A को चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। अब आप देखो, आप सोचोगे ये अचानक कहाँ से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करके देख लो। पहले इसको सॉल्व करके देखो, आपको ये कंफर्म हो जाए कि वाकई में इसको सॉल्व करने से ए आ रहा है, फिर उसके आगे की बात करते हैं। सॉल्व करिए, दोनों से आप 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो यहां बचेगा a प्लस ए डैश प्लस यहां आएगा a माइनस ए डैश, प्लस ए डैश माइनस ए डैश कैंसल हो गया। दिस इज 1/2 a प्लस a, दिस इज 2a, वी कैन कैंसल दिस 2 बाई दिस 2, सो वी हैव a। आपने देखा कि ये जो कुछ भी मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप का, उसको सॉल्व करने से यही ए ही मिल रहा है आपको। तो पहली चीज मैंने आपको कंफर्म कर दी है कि राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में लिखे हुए नंबर के इक्वल आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके। अब अगर आपको यहां तक कंफर्म हो गया तो अब यहां पर अब बात ये आती है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो मैं आपको बताऊं, अभी अभी आपने देखा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए जो ए प्लस ए डैश होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें किसी स्केलर नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ना, तो वो भी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनी रहेगी। तो ये पूरी मैट्रिक्स किस तरीके की मैट्रिक्स है, देखो बेटा, ये पूरी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी। ठीक, यहां पर भी आप देखो a माइनस ए डैश के बारे में अभी आपको बताया गया पिछली स्लाइड में कि a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब तो बेटा तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक उससे चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद भी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बनी रहेगी। ओके, तो आपने देखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप देखिए, यही चीज इसमें लिखी गई थी, दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वही हमने यहां पर करके आपको दिखाया है। बस इतनी से ये सेकंड नंबर की थ्योरम है। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी मिलेंगे, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। बस इतना सही इंट्रोडक्शन है। आज का जो इंट्रोडक्शन था ये फिनिश हो गया। तो एक्सरसाइज 3.4 का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने यहां पर कर लिया पूरा। देखिए, इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया आपका एक्सरसाइज 3.4 का जो था। अब बाकी है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने की, जिन पर बेस्ड एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी है।
हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ आपने पढ़ ली है तो आप चाहें अगर खुद से सॉल्व करना भी तो भी आप 90% से ऊपर क्वेश्चंस आप सॉल्व ही कर लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा। मैं एक बार फिर से आपको आज बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ दैट वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जो कि अपनी ही जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस। ठीक, आप जैसे ही टेलीग्राम में इसे सर्च करेंगे ये आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आपको जैसे ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आज आपको पढ़ाया गया है, ये सारा कुछ जो आपको पढ़ाया गया है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हो, मेरे पास कमेंट्स आई हैं कि जब आप पढ़ा रहे होते हो सर उस समय नोट करने का बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं नोट करता हूँ तो मैं समझ नहीं पाता, अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ मैं तो मैं नोट नहीं कर पाता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको जितना भी ये मैं पढ़ाया हूँ आज, जितना भी मैंने यहाँ बताया है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये पूरा आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिए जाके इसको। ठीक है, तो आई होप कि आज की जो भी ये बातें बताई गई हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.3 का, वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे अपनी इस वीडियो में। आगे की और भी क्लास में हम इससे रिलेटेड पहले एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने चलेंगे। ठीक है, तब तक आप भी सॉल्व करिए और प्लीज़ हमेशा की तरह आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।